बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस 9 जुलाई के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स्ड, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ पे देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज। इस कॉलम में देखेंगे बाय से आज की बाइंग सेलिंग। एक दिन पहले का जो टोटल डेटा था वो दिखेगा इस कॉलम में। उसमें आज का बाय सेल का डेटा एडजस्ट करेंगे तो नेट पोजीशन ओवरऑल क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। सो 4500 लॉट्स की सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स। 2,73,000 लॉट इनके नेट सेल में। 11,000 लॉट सेल किए हैं डीआईएस ने, उनके 76,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है। लगभग 9,000 लॉट्स एफआईज ने बाय किए हैं। 3,86,000 लॉट अब इनके लॉन्ग है। 7,000 लॉट बाय किए प्रोज ने, उनके 36,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में अभी। इंडेक्स कॉल में रिटेलर का बाय है 1,24,000 लॉट्स का। 4,03,000 लॉट उनके अभी भी सेल में है। डीआईएस का नेट कॉल बाय 2,000 लॉट्स का अभी भी लॉन्ग में जो है एज इट इज़ है, नो चेंज। 2,58,000 लॉट की सेलिंग करी है एफआईज ने। 4,15,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है अभी भी। और प्रोज को देखें तो 1,34,000 लॉट उन्होंने बाय किया आज। उनके नेट शॉर्ट घट के रह गए अब 14,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, वहाँ पे भी रिटेलर्स का बाय आया है 1,42,000 लॉट्स का। 5,72,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है अभी। 57,000 लॉट की बाइंग करी है डीआईएस ने। उनके पुट लॉन्ग बढ़ करके हो गए हैं 3,36,000 लॉट्स। एफआईज और प्रोज दोनों ही पुट्स सेल करके गए इंडेक्स की। 1,42,000 लॉट्स बेचे हैं एफआईज ने, उनके पुट लॉन्ग घट करके अब रह गए हैं 3,37,000 लॉट्स। और प्रोज के 57,000 लॉट की आज की सेलिंग के बाद उनका नेट सेल बढ़ करके हो गया 1,01,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से फाइनली थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई, और आज की 19,000 लॉट्स की बाइंग के बाद उनका ओवरऑल लॉन्ग वापस 6,07,000 लॉट के ऊपर पहुंच गया है। स्टॉक्स में आज रिटेलर्स काफ़ी बियरिश के हैं, क्योंकि देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में भी 12,000 लॉट्स की सेलिंग, स्टॉक कॉल्स में 11,000 लॉट्स की सेलिंग, और स्टॉक पुट्स के अंदर 21,000 लॉट का बाय। तो बिल्कुल रिटेलर्स यहाँ पे बियरिश दिख रहे हैं। हालांकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है नेट बेसिस पे, बट एक ओवरऑल उनकी लेकिन फिर भी पोजीशन नेट सेल की बनी है, ना सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बल्कि स्टॉक कैश में भी, यानी कैश में भी उन्होंने सेल किया, क्योंकि डीआईएस का बाय है 1,400 करोड़ का, एफआईज का बाय है 300 करोड़ का। टोटल हो गया लगभग 1,730 करोड़ के करीब। और इतनी ही सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, क्योंकि इन्होंने अगर बाय किया इंस्टीट्यूशंस ने तो सेल किसने किया, फिर सेल इसका मतलब रिटेलर्स करके गए वहाँ पे। तो ना सिर्फ वो कैश में बल्कि स्टॉक्स के फ्यूचर ऑप्शन में भी आज नेट सेलर ही रहे रिटेलर्स, थोड़ा सा यानी बियरिश तरीके से देख रहे हैं बाजार को। सो 24,433 पे मार्केट क्लोज हुआ दोस्तों। आप लोग को ध्यान होगा बड़ा क्लियर व्यू था हमारा कि बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन चॉपीनेस जरूर रहेगी बाजार में, प्रीमियम ईटिंग जरूर रहेगी बाजार में। और जब वो रेंज ब्रेकआउट हो, पहले अगर एक रेंज बन जाए और उसके बाद रेंज ब्रेकआउट हो, तो उस रेंज ब्रेकआउट पे हमें एंटर करना है। ये स्ट्रेटेजी हमारी बिल्कुल क्लियर थी। आई होप आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा। आज बाजार ने बिल्कुल वही चॉपी, बिल्कुल जो हमने चार्ट भी बनाया था कि आज ईसीजी का डायग्राम बन सकता है, एग्जैक्टली वही चीज़ हुई, और ब्रेकआउट भी बाद में हमें ऊपर की साइड का मिला। तो आई होप यू ऑल वुड हैव बेनिफिटेड। टेलीग्राम पे भी हमने अपडेट किया था, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, टेलीग्राम पे जरूर आप हमारे सब्सक्राइब करो, उसको मिस मत करो। फ्री टेलीग्राम चैनल है यार, इजी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी वीडियो पॉज करो, पहले टेलीग्राम ज्वाइन करो, फिर वापस आओ, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ आपकी। तो चलिए आगे वापस करते हैं शुरू। 24,433 पे मार्केट क्लोज हुई है। पॉजिटिव क्लोजिंग है, डिसेंट क्लोजिंग है। काफ़ी सारी कॉल्स के अंदर देख सकते हो आप अनवाइंडिंग हो रखी है, यानी राइटर्स यहाँ से क्लियरली अभी निकल रहा है। सो क्योंकि ये क्लोजिंग आई है 500 के थोड़ा नीचे बट 400 के ऊपर, तो एक छोटा सा चैलेंज हमारे लिए क्या रहेगा, बाजार कल खुलता कहाँ है वो बड़ा क्रूशल रहेगा। क्योंकि अगर 500 के जस्ट पास खुलता है थोड़ा सा नीचे, तो फिर हमें 500 का क्रॉस होने का वेट करना चाहिए। लेकिन यही वो किसी वजह से 400, 430, 440 के आसपास खुलता है, और
5 मिनट की भी एक कैंडल कल अगर हम वेट कर लें और उसके हाई ब्रेक पर एंट्री ले लें, ऑल दो दैट विल बी वेरी रिस्की। सो आप अपना प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं कि 5 मिनट लेना है, 10 मिनट लेना है, 15 मिनट लेना है। सो वहाँ पे एक तेज़ी का ट्रेड लिया जा सकता है कंसिडरिंग द ओवरऑल डेटा प्लस जिस तरीके का सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन में। क्वांटिटी कहाँ बढ़ानी है, मैं वहाँ पे क्वांटिटी रखूँगा नॉर्मल, लेकिन अगर 24,500 के ऊपर निकल गया तो मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, जैसे आज के लिए स्ट्रेटेजी थी। सो सिमिलरली अगर 24,500 के ऊपर चाहे मुझे पहला ट्रेड मिले चाहे दूसरा ट्रेड मिले, क्वांटिटी मेरी बढ़ी हुई होगी ओनली अबव 24,500, इसके ऊपर बुलिश कैंडल बने और उसका बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो, वहाँ पे मैं क्वांटिटी बढ़ा के एंटर करूँगा, क्योंकि मुझे कोई बड़ी यहाँ पे आज चेंज इन हुआ है कोई राइटिंग में नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, टारगेट एटलीस्ट 24,600 तक का मिल सकता है, इसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है पूरा सेटअप देखते हुए। इसके ऊपर निकले फिर सेम क्वांटिटी 24,500 के बराबर वाली क्वांटिटी में फिर तेजी का ट्रेड ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 24,700 एंड बियॉन्ड, क्योंकि जब भी बाजार टॉप बनाता है, अभी फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि टॉप बन गया है, लेकिन जब भी टॉप बनाता है तो एक बड़ी कैंडल आती है, तो वो कैंडल अभी तक आई नहीं है, नॉर्मल तेजी आ रही है। तो अगर पॉसिबिलिटी हुई किसी दिन 300-400 पॉइंट निफ्टी सीधा एक बार में ही ऊपर जंप मार सकता है, तो उस चीज़ की अच्छी प्रोबेबिलिटी है। जरूरी नहीं कि कल आए, हो सकता है एक्सपायरी के दिन आए, हो सकता है नेक्स्ट वीक आए, बट वो एक क्लियर इंडिकेशन होगी कि वहाँ पे कुछ बड़ा गेम हुआ है। और नेक्स्ट डे से फिर हमें अल्ट्रा, सुपर, मैक्स, प्रो कॉशियस रहना पड़ेगा, जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सब आप लगा करके समझ सकते हो। सो ये कुछ इन द मनी में पुट्स दिख रही हैं, कुड बी अग्रेसिव सेलिंग, लेकिन कंफर्म कैसे होगा ये बाय है या सेल है। अगर बाजार सस्टेन कर रहा है सुबह पहले 1 घंटे के अंदर ही बिलो 24,400, तो इसका मतलब ये इन द मनी पुट्स उनका बाय है। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर तो बिंदास, और पर्टिकुलरली 24,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है फिर तो 100% श्योर कि ये इन लोगों का पुट सेल था अग्रेसिव। तो जब भी एग्रेसिव पुट सेल होता है तो कई बार अच्छे टारगेट्स भी मिलते हैं। 24,400 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी में थोड़ा कम रखना प्रेफर करूंगा, क्वांटिटी बढ़ाऊंगा कहाँ पे, जहाँ पे मैक्सिमम टोटल ओपन इंटरेस्ट है उसके नीचे ब्रेकडाउन पे, तो वहाँ पे मैं शॉर्ट में अपनी क्वांटिटी 24,300 के नीचे बढ़ाऊंगा। टारगेट ओपन रहेगा 24,200 का, और इवन जिस दिन करेक्शन अच्छी आएगी तो उस दिन आएगी भी अच्छी। तो यानी उम्मीद तो यही है कि पहले बड़ी कैंडल बने ग्रीन, उसके बाद इस तरह का है, लेकिन हमें प्रिपेयर दोनों साइड पे रहना है। अगर मोमेंटम नीचे का है तो हमें बाजार से लड़ाई नहीं करनी है, हमें लेवल को फॉलो करना है। लेवल बोल रहा है 24,400 के नीचे जा रहा हूँ, प्राइस एक्शन भी नेगेटिव दे रहा हूँ, तो पुट बाय करनी है, फिर कॉल क्यों बाय करनी है। 24,300 से तक का हमारा टारगेट रहेगा, वहाँ से कोई बाउंस आए तेजी के लिए रेडी है। 24,400 से भी कोई बाउंस आए तेजी के लिए रेडी है, बुलिश कैंडल बननी चाहिए वहाँ पे, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, एंटर कर जाएंगे। ऐसे में लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम 10 या 15 मिनट की कैंडल हो, 10 और 15 मिनट की कैंडल कम से कम हो, तभी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये रिवर्सल प्रॉपर है, एक छोटा सा एक फ्लूक नहीं है। सो इन चीज़ों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। आगे की ऑप्शन चेन पे चल लेते हैं। 18 जुलाई कुछ अग्रेसिव कॉल्स यहाँ दिख रही हैं जो कि थोड़ी सी इन द मनी भी है। पुट उसके सामने कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। अब देख लेते हैं 25 जुलाई जो कि मंथली है। यहाँ पे कुछ पुट्स दिखाई दे रही है हमें, तो क्या ये एग्रेसिव बाय है या सेल है। बड़ी क्वांटिटी है, लाइटली नहीं ले सकते, कॉशियस से रहना है। 24,400 के नीचे सस्टेन हुआ तो क्लियरली मंदी का ट्रेड देखना है हमारे को, फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहेगी। लेकिन 500 के ऊपर निकल गए तो बिल्कुल सेफ जोन है, कोई टेंशन नहीं है जब तक आप 500 के ऊपर सस्टेन कर रहे हो और पॉजिटिव प्राइस एक्शन आ रहा है तो। सो ये हमारा व्यू हो गया निफ्टी का। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ जिसकी कल एक्सपायरी है। सो 52,568 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मीटिंग रही और यहाँ व्यू क्लियर है। 52,500 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल दिखाई देती है हमें और उसका हाई ब्रेक होता है तो सर्टेनली तेजी का ट्रेड ही देखना है। क्वांटिटी बढ़ानी है अगर 52,600 के ऊपर बनती है वो कैंडल। कारण क्या है, क्योंकि हाईएस्ट चेंज इन वाई जो है यहाँ बना है, तो 600 के ऊपर बनती है तो वहाँ पे मैं क्वांटिटी अपनी बढ़ा लूँगा।
और फिर टारगेट मेरा जो है उसके अंदर दोस्तों ओपन है, क्योंकि 53,000 का टारगेट फिर मुझे पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बीच में राइटिंग नहीं है, सीधा यहाँ पे सडन लगातार एक डिप है और फिर वो बढ़ रहा है 53,000 के लेवल पे। सो दैट विल बी फर्स्ट टारगेट, उसके ऊपर निकलता है फिर हमारा ट्रेड जो है आगे कंटिन्यू रहेगा एटलीस्ट 53,200 एंड 53,500 के टारगेट के लिए। इन द मनी पुट्स में काफ़ी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी में। शॉर्ट के ट्रेड के लिए रेडी रहना है 52,500 के नीचे, क्वांटिटी रहेगी कम। 52,400 के नीचे निकलता है, वहाँ पे मैं क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लूँगा, लेकिन प्रॉपर जो बढ़ाने का लेवल है वो दैट विल बी ओनली बिलो 52,000। तो ये व्यू हो गया हमारा बैंक निफ्टी को लेकर के। आगे की ऑप्शन चेन हम लोग चेक कर लेते हैं, विच इज 16 जुलाई। कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, उसके कंपैरिजन में कम इन द मनी पुट्स हैं। डेटा अगर मैं ओवरऑल देखूं आगे की सारी ऑप्शन चेन्स का मिला के कलेक्टिव अगर व्यू निकालें तो डेटा के अंदर बुलिश सेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेयरिश। ऑब्वियसली हमेशा ये मिक्स आता है डेटा, लेकिन देखना ये होता है कि ज़्यादा सेंस किधर की निकल के आ रही है, ताकि हम उसे। अब देखिए किस तरह की ये आज की ऑप्शन चेन है, तो ना सिर्फ पुट वालों का भी प्रीमियम गया बल्कि कॉल वालों का भी प्रीमियम गया। तो एक बड़ी साइडवेज टाइप की रही, बहुत डीप इन द मनी वाली कॉल्स में प्रीमियम जरूर बढ़ता हुआ दिखा, बट अदरवाइज ज़्यादा मूव नहीं आया यहाँ भी। अब इसकी ऑप्शन चेन जो हमें देखनी है वो देखनी होगी 16 जुलाई की। 23,662 पे यहाँ पे क्लोजिंग है। इसमें बेटर ये रहेगा 600 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बने, कम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लेंगे, 700 का टारगेट होगा, अबव 700 वो कैंडल बनती है, उसके हाई ब्रेक पे फिर क्वांटिटी बढ़ा करके लॉन्ग का ट्रेड हम ले सकते हैं। सिमिलरली 700 के नीचे कोई बियरिश कैंडल बनती है तो उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, 600 तक का टारगेट रहेगा, 600 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 500। ये हमारा फिन निफ्टी का लेवल जो है वो निकल गए हैं। और अब देख लेते हैं हम मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी का अभी इतना डेटा डेवलप नहीं हुआ होगा, हमने कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में। मिड कैप निफ्टी का डेटा बढ़ता है मोस्टली मंडे और फ्राइडे। 15 जुलाई की अब उसकी एक्सपायरी है 12/4/11। आज कुछ रिकमेंडेशंस भी आई हैं, जो सेबी ने कमेटी रिकमेंडेशन कमेटी फॉर्म की थी, तो एनएसई पर भी शायद सिर्फ वीक में एक एक्सपायरी हो और बीएसई पर भी पूरे वीक में एक ही एक्सपायरी हो, यानी इधर निफ्टी या बैंक निफ्टी या दोनों की हो सकता है एक ही दिन, और उधर खाली सेंसेक्स, या इधर हो सकता है ओनली निफ्टी और उधर खाली सेंसेक्स। तो इस तरह का कुछ डिस्कशन और रिकमेंडेशन आया है, जो कि मैं पर्सनली फील ये करता हूँ कि इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स ओनली। पर्सनली आई रियली वेलकम इफ सच अ सजेशन इज इम्प्लीमेंटेड। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो कल कोशिश करेंगे बना के कल आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि क्यों हमारा व्यू ऐसा है। और 12/4/11 पे मार्केट क्लोज हुई है, इसके ऊपर बुलिश कैंडल यानी तेजी कोई यहाँ पे देखिए रोकने वाला नहीं है। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे, उसके बाद सीधा 500 का लेवल आता हुआ दिख रहा है, बीच में कोई रोक नहीं है। सिमिलरली 400 के नीचे निकलते हैं तो 300 तक का टारगेट भी यहाँ पे इजीली अचीवेबल दिख रहा है। हालांकि अंडरटोन जो है मेरे हिसाब से मिड कैप स्टॉक्स की वो काफ़ी डिसेंट है। कल हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा हमें मोमेंटम मिल जाए, प्रोवाइडेड कि थोड़ा सा बाजार भी जो है ओवरऑल बुलिश स्ट्रेंथ दिखाता हुआ दिख जाए। तो चलते हैं हम डिस्क्लेमर और रूल्स, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसी के नीचे हमने बाकी अपनी डिटेल सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है। हमारी वेबिनार बिल्कुल मत मिस कीजिएगा दोस्तों, उसकी डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आते हैं वापस मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए आज फिर इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज ने 10,000 से ऊपर लॉन्ग ऐड किए। शॉर्ट की क्वांटिटी ओनली 1600 लॉट है, नेट बाय इन का लगभग 9,000 लॉट्स का है। वापस 3,86,000 लॉट्स पे पहुंच गए हैं।
क्लियरली डेटा ये बुलिश है। इंडेक्स कॉल का डेटा अगर हम देखें, कॉल के डेटा के अंदर रिटेलर का बाय आया है और एफआईज का सेल है और अच्छे खासे शॉर्ट्स ऐड किए हैं पर्टिकुलरली। तो यानी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मान के चल रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर इंडेक्स हो सकता है कल लैग करे, वो ना चले, वहाँ की इन्होंने हो सकता है ऑप्शंस बेची हो, क्योंकि ये कोई हेज नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके सामने इतनी बड़ी कोई पोजीशन बाइंग में नहीं दिख रही है एफआईज की साइड से। सो ये कुड बी पॉसिबल कि कल कोई पर्टिकुलर इंडेक्स मोस्ट लाइकली बिटवीन निफ्टी एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में से कोई एक इंडेक्स हो सकता है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। और अगर कल बैंक निफ्टी पॉजिटिव की तरफ चला तो इसका मतलब ये निफ्टी को थोड़ा दबा के रखेंगे, लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी को दबा के रखा और निफ्टी चला तो फिर बैंक निफ्टी को दबाने की कोशिश की जा सकती है। तो मतलब एक थोड़ा फ्लैट टाइप का एक इंडेक्स को रख दिया और दूसरे को थोड़ा सा चला दिया। सो वो एक पॉसिबिलिटी और प्लान एफआईज का हो सकता है, लेकिन ओवरऑल उनकी क्वांटिटी काफ़ी बुलिश है। तो इसका मतलब डेटा में कमी नहीं है। पर्टिकुलरली अगर देखें तो प्रोज भी आज अपनी बाइंग करके गए, ओवरऑल उनके नेट से लगभग नेग्लिजिबल रह गए हैं। तो हमें वॉच आउट करना है तेज़ी का ट्रेड लेने से पहले कि कौन सा इंडेक्स ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडाइसिस। तो उस इंडेक्स को पकड़ना है जो आउट परफॉर्म कर रहा है। जो दबा हुआ है इस होप में कि ये भी भागेगा, मैं उसमें चढ़ जाता हूँ, वो गलती हमें नहीं करनी। जो ऑलरेडी भाग रहा है, क्लियर कट प्राइस एक्शन दे रहा है, लेवल के ऊपर निकल रहा है, उसको पकड़ना है। तो ये इंडेक्स कॉल का डेटा हमें आज मैसेज कन्वे कर रहा है। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं। रिटेलर ने यहाँ पे भी बाइंग करी है और एक जो कंपैरेटिव एनालिसिस डेली करते हैं सबसे पहले उसको कर लेते हैं। यानी देखिए रिटेलर का सारी बाइंग और सेलिंग को सर्कल कर लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर ये है इंडेक्स पुट का, यानी रिटेलर अच्छी क्वांटिटी में इंडेक्स पुट आज बाय करके गए। तो ये जोन सी भी पुट्स हैं तो मोस्ट लाइकली ये पुट होनी चाहिए आइडियली बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो मोस्ट लाइकली ये वो वाली पुट हो सकती है। तो अगर ये रिटेलर ने वो वाली पुट कैरी करी है तो फिर कल मॉर्निंग में पहले 10-15 मिनट में कोशिश होनी चाहिए स्मार्ट मनी की कि इन पुट होल्डर्स को नुकसान पहुंचाया जाए और बाजार को थोड़ा सा मॉर्निंग में एटलीस्ट तेज़ी दिखा दी जाए। लेकिन हमें कंफर्मेशन तभी मिलेगी कि कौन सा इंडेक्स जो है वो चल रहा है, कहाँ प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिल रहा है, उसी साइड पे फिर हम राइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो बता रही है वो बैंक निफ्टी हो सकता है। अब देखिए पुट में सेलिंग भी है, यानी किसी एक इंडेक्स के अंदर तो बेच के गए हैं कॉल और एक इंडेक्स में बेच के गए हैं पुट्स। तो गेम यानी दोनों तरफ खेलनी है इन्होंने, एक तरफ कॉल बेच करके गेम खेल रहे हैं और एक तरफ पुट बेच करके गेम खेल रहे हैं। सो ये क्लियरली कन्वे करता है कि यहाँ पे भी बुलिश बन रहा है। और सबसे अच्छी बात ये कि प्रोज अब पुट सेलिंग में आ गए अच्छी खासी, तो ये भी एक बाजार को कहीं ना कहीं डाउनसाइड कैप करके चलेंगे। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो वहाँ पे एफआईज जो है वो क्लियरली बुलिश दिखाई दे रहे हैं, ओवरऑल भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी, तो डेटा तो ठीक ठाक पूरा डिसेंट दिखाई दे रहा है। सो आई होप बिल्कुल हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर हो चुकी है। आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए तो एक बार रिवाइंड करके जरूर बना लीजिएगा कंक्लूजन के नोट्स, और लेवल्स तो आई एम श्योर आप लोग नोट करते ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।